क्या आपको पता है कि आपके द्वारा लगाए गए पेड़ आपके पोतों को सरकार से पेंशन का हकदार बना सकती है? या फिर आपके दादा या पिता ने कोई पेड़ लगाया था तो आज आप उसकी पेंशन ले सकते हैं। जी हाँ, पेड़ों को भी पेंशन मिलती है, इस पर यकीन करना मुश्किल है, मगर हरियाणा में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इसे सच कर दिखाया है। हरियाणा देश में एक ऐसा प्रदेश है जहां पेड़ों को भी पेंशन दी जा रही है। पेंशन भी कोई 100-200 रुपये नहीं, पूरी 2500 रुपये दिए जा रहे हैं, यानी 1-2 हज़ार रुपये का गुलाबी नोट और साथ में 500 का नोट। तो फिर देर किस बात की, आज से ही लग जाओ पेड़ लगाने में और कर लो पोतों तक का धन का जुगाड़। हरियाणा में पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की थी। इसके बाद देश के अन्य राज्यों में बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की गई। इससे बुजुर्ग लोगों की घरों में कदर हो गई। अब सूबे की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पेड़ों की पेंशन शुरू करके देश के अन्य राज्यों के आगे रोल मॉडल पेश कर दिया है। पेड़ों की पेंशन होने से न केवल पुराने पेड़ों को संरक्षण मिलेगा, बल्कि पर्यावरण के बिगड़ते ढांचे को सुधारने का भी सुनहरा अवसर मिलेगा। हरियाणा में 75 साल पुराने पेड़ों को पेंशन दी जा रही है। 2500 रुपये की ये पेंशन प्राण वायु देवता योजना के आधार पर दी जा रही है। खट्टर सरकार ने 2021 में ही इस योजना की शुरुआत की थी। हरियाणा सरकार के मुताबिक छोटे भूमिहीन किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। 75 साल से ज़्यादा पुराने पेड़ों की देखभाल करने वालों को सालाना 2500 रुपये पेंशन देने का फैसला किया गया है। माना जा रहा है कि इससे पेड़ों की कटाई पर रोक लगेगी, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हवा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। हरियाणा समेत जब कई राज्यों में प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है, तो इस तरह की योजना बेहद फ़ायदेमंद हो सकती है। विशेषज्ञों की माने तो अगर पेड़ों की कटाई पर रोक लगेगी तो अपने आप वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि पेड़ भी है और 75 साल पुराना भी है, तो इसकी पेंशन मिले कैसे? चलिए हम बता देते हैं इसके लिए क्या करना होगा। अगर किसी भी व्यक्ति के घर में 75 साल या उससे ऊपर की उम्र का पेड़ है और वे इस पर पेंशन लेने के इच्छुक हैं, तो वे अपने ज़िले के वन विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि विभाग के कार्यालय में कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ आवेदनकर्ता की जानकारियाँ मांगी जाएगी और आवेदन फार्म भरवाया जाएगा। आवेदन ऑफलाइन ही होगा। हरियाणा के जो भी पात्र लोग वायु प्राण देवता योजना से जुड़ना चाहते हैं तो कुछ दस्तावेजों को तैयार करना होगा। इनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आधार से लिंक मोबाइल नंबर शामिल है। कि जो पुराने पेड़ हैं, 75 साल से जो ज़्यादा आयु के पेड़ हैं, ऐसे पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए अपने कोई ना कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई पंचायत अपनी जिम्मेदारी लेती है, तो उसको हम हर साल प्राणवायु देवता इसकी पेंशन लगाई है। प्राणवायु देवता की पेंशन हर साल 2500 रुपया उसके रख रखाव के लिए, और हम उस व्यक्ति को, पंचायत को या संस्था को देंगे। और मेरा आपसे निवेदन है, हरियाणा भर में जहां भी अपने सब बंधु मेरी बात को सुन रहे हैं, तो वो लोग अपने पुराने पेड़ों को वन विभाग की वेबसाइट के ऊपर दर्ज करें कि हमारा जो पेड़ है तो 75 वर्षीय आयु से बड़ा पेड़ है। और फिर FRI इंस्टीट्यूट है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, वहां पर पेड़ की आयु कितनी है इसको नापने के लिए उनके पास विधि है। हम उनको बुला करके ऐसे सब पेड़ों की आयु उसको एक प्रकार से वेरीफाई कराएंगे और 2500 रुपया साल का उसके रख रखाव के लिए। कल को अगर संस्थाएं कहती है कि रख रखाव में ज्यादा खर्च आता है तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो निशानी हमारी देवता के रूप में है इसको हम करेंगे। बता दें, हरियाणा सरकार पर्यावरण में सुधार करने के लिए पौधारोपण के कार्यक्रमों पर भी जोर दे रही है। जल शक्ति अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायतों को पौधे भी निःशुल्क दिए जाते हैं। हालांकि हर साल जो पौधे लगाए जाते हैं उन्हें विकसित होने में काफ़ी समय लग जाता है। पुराने पेड़ों के स्वस्थ तनों पर दाम अच्छे मिलते हैं। अक्सर किसान कुछ पैसों के लिए उन्हें काटकर बेच देते हैं। ऐसे में इस तरह के पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। अगर आप इस तरह की लाभदायक जानकारी चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का लाइक करके आगे शेयर करें।